Good morning children. Today's worksheet number 5 साइंस। मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति। मिट्टी में पोषक तत्व कहाँ से आते हैं और इनकी पुनः प्राप्ति कैसे होती है, आज हम इस बारे में जानेंगे। राधिका अपने निकट के खेत में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी। उसने देखा किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में माली को भी ऐसा करते हुए देखा था। लॉन और गमलों में माली खाद का उपयोग कर रहे थे। खाद क्या होती है और पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, ये जानकारी आज हमें वर्कशीट से मिलेगी। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं? मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं, और ये भी खाद भी पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पादप अपनी वृद्धि और स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, अतः मृदा में इनकी लगातार मात्रा कम होती जाती है। उर्वरक और खाद दोनों में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिट्टी में लगातार इन पोषक तत्वों की कमी होती रहती है। तो हम मिट्टी में खाद और उर्वरक क्यों मिलाते हैं? मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए हम मिट्टी में उर्वरक या खाद मिलाते हैं। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। हम सभी को पता है कि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन वायु में उपस्थित होती है, परंतु पौधे उसे अवशोषित नहीं कर पाते। पौधों को नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन किस रूप में होनी चाहिए? विलेय रूप में, घुले हुए रूप में। राइजोबियम नामक जीवाणु, राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में परिवर्तित कर पाता है। कहाँ पाया जाता है ये? चना, मटर और मूंग दाल या फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और कार्य क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है, जिससे पौधे उसे अवशोषित नाइट्रोजन को अवशोषित कर पाते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, मगर ये राइजोबियम के पास क्लोरोफिल ना होने से ये जीवाणु है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। फलीदार पौधों में फलीदार पौधे जो हैं वो बैक्टीरिया को यानी कि राइजोबियम को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। उनकी जड़ों में ये आश्रय पाते हैं और भोजन भी जड़ों से ही प्राप्त करते हैं। ऐसे संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध क्या होता है? दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास यानी रहने का स्थान और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। अभ्यास प्रश्न देखिए। उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखो। दोनों के बीच कितना अंतर लिखना है? एक अंतर। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं, खाद जैविक पदार्थ हैं जो पौधे के अवशेष और गोबर से प्राप्त होते हैं। पादपों के लिए आवश्यक तीन मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये तीन मुख्य पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? सहजीवी संबंध की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है।
दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है राइजोबियम। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया या जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, अर्थात घुलित रूप में परिवर्तित करता है, जिससे कि पौधे उसको नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकते हैं। और इसके बदले में पौधों से उन्हें क्या मिलता है? बैक्टीरिया को आश्रय और पोषण, भोजन, दोनों चीज़ें। ये संबंध सहजीवी संबंध कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता होती है, क्यों उन्हें चाहिए? क्योंकि पौधे की जड़ें मिट्टी से लगातार पोषक तत्वों को अवशोषित करती रहती हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मिट्टी को या मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। Thank you for watching this video.